जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज ज्योतिष भाई शेष पटाख में। मैं अनुराधे। नया वर्ष 2024 आने वाला है और कैसा रहने वाला है 12 ही राशियों के लिए नया साल 2024, इस विषय में आज हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो वर्ष है नव वर्ष, वो चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। नूतन जो नव वर्ष है, और ग्रह गोचर का, जैसे पिछले साल भी मैंने आपसे कहा था, निवेदन किया था कि गोचर का जो प्रभाव है वो हमारे सनातन का जो नूतन वर्ष है उसी के हिसाब से हम पर पड़ता है। अब चूंकि एक परंपरा है कि साल बदला है तो राशिफल की बात की जानी चाहिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2024 जो है वो आपका कैसा व्यतीत होने वाला है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि राशिफल जो है वो नए वर्ष का इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता क्योंकि गोचर में जो ग्रह संचार कर रहे हैं उनका जो परिवर्तन हो रहा है तो वो तय है। जैसे राहु परिवर्तित हुए, शनि परिवर्तित हुए, बृहस्पति परिवर्तित हुए, तो उनके परिवर्तन से आपकी कुंडली पर, आपके ओरा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि नया साल 2024 आया तो आकाश में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। गोचर जहां पर है, ग्रह जहां पर है, वहीं पर रहने वाले हैं। तो मेरा इसमें थोड़ा सा कम विश्वास है, लेकिन चूंकि एक परंपरा है तो उसका निर्वाह हम करेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 ही राशियों का जो राशिफल है वो क्या कहता है, और नया वर्ष जो है वो कुंभ से लेकर मीन तक कैसा व्यतीत होने वाला है। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनकी यदि हम बात करें तो वर्षारंभ 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो बुध है वो षष्ठस्थ होने से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो नया साल है वो पेट से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कुछ समस्याएं आपको दे वर्ष के प्रारंभिक प्रथम सप्ताह में। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं वर्षफल जो है वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर बना रहा हूं, और इसमें उन मोटी मोटी बातों को शामिल किया जा रहा है जो कि आपके जीवन को अथवा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमें ये पता हो कि किस दौरान, किस टाइम ड्यूरेशन में हमें सावधान रहना चाहिए, तो सावधानी ही बड़ी सुरक्षा होती है। तो जो हरी कृपा से जो पॉजिटिव होना है वो तो तय है, लेकिन जो नेगेटिव कुछ चीजें हैं उसको यदि हम पहले से जान लें तो हम उनके प्रति सतर्क रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसको आप ये बिल्कुल नेगेटिव होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव ही है। आप ऐसा मान के चलिए कि हमें पता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में हमें केयरफुल रहना है। तो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी जो पहला सप्ताह जो है, इस दौरान बुधदेव जो है वो आपके राशि स्वामी होते हैं और ये 6ठे भाव में रहेंगे, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। उच्च शिक्षा का भी ये भाव होता है। तो इस दौरान हो सकता है कि आपको स्किन संबंधी और पेट संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है, और इस दौरान कुछ आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, अंतर चेतना भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो निसंदेह ये जो पहला सप्ताह जो है, इस दौरान आप चाहें तो कुछ विशेष उपलब्ध कर सकते हैं। 7 जनवरी से 31 जनवरी तक मिथुन राशि पर बुध की स्वग्रही दृष्टि रहने से ऐसा लगता है कि प्रारंभ अच्छा नहीं होने के बावजूद भी आपको धन लाभ हो सकता है। 10 फरवरी से 12 मार्च तक बुध अस्त हो जाएंगे। इस दौरान फिर जो आपका व्यक्तित्व जो है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो थोड़ी सी लो प्रोफाइल में आ जाएगी, क्योंकि राशि स्वामी जो है वो खुद ही अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव से। तो उस दौरान, और आपने ऐसा महसूस भी किया होगा जो मिथुन राशि के जो जातक हैं, कि कुछ समय ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना महसूस करते हैं, और कभी उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। कई बार इन्हें ऐसा भी लगता है कि जो मेरा अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है और मैं शून्य जीवन यापन कर रहा हूं। तो वो कन्या राशि के जातक हुए, मिथुन राशि के जातक हुए, राशि स्वामी इनके बुध हैं, वो सूर्य के आगे पीछे साथ साथ चलते रहते हैं, और वो अस्त उदय ऐसा उनके साथ चलता रहता है। तो ये प्रभाव उनके व्यक्तित्व में देखने को 100%, 100% मिलता ही मिलता है। तो जब ये आपके राशि स्वामी ही अस्त हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरी प्रोफाइल है वो थोड़ी सी लो हो गई है। आप ऐसा ही महसूस कर सकते हैं कि इनकम को कम हो रही है और उसकी अपेक्षा खर्च ज्यादा हो रहे हैं। आगे की यदि हम बात करें तो 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का जो समय है
और 9 अप्रैल से लेकर 9 मई तक का जो समय है, इस दौरान बुध देव जो है वो मीन राशि में रहेंगे और राहु देव से युक्त होकर ये संचार करेंगे। तो राहु और बुध की जो युति होती है प्राय एक दूसरे के सम है, मित्र भाव भी रखते हैं, कोई शत्रु भाव इन दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन राहु देव साथ में होने से वो क्या है, थोड़ा सा एक नेगेटिविटी ज्यादा लेके आएंगे और तनाव मानसिक वो दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ चीजें जो हमारी बन रही है वो हमारी वाणी के कारण, हमारी वाणी में कठोरता के कारण या अस्पष्टता के कारण वो काम हमारे बिगड़ जाए। तो इस दौरान थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन करने की ज्यादा आवश्यकता मुझे नजर आती है। 31 मार्च से 14 जून तक की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि बुध 12वें भाव में रहेंगे, इसके कारण आपको थोड़ी सी भागदौड़ ज्यादा करना पड़ेगी और ये जो आपके भागदौड़ जो है इसका सुफल आपको धन लाभ के रूप में प्राप्त होता हुआ मुझे नजर आता है। 23 दिसंबर से 9 अक्टूबर तक जो राशि स्वामी बुध हैं वो उच्चस्थ कन्या राशि में रहेंगे, जो कि बहुत अपने आप में आप बहुत स्वस्थ महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे और सडनली कहीं से धन भी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। 29 अक्टूबर से वर्षांत तक की यदि हम बात करें तो बुध जो है वो 6ठे भाव में हो जाएंगे पुनः। तो जाते जाते ऐसी संभावना है कि आपको कहीं चोट चपेट लग सकती है, आप थोड़े चोटिल हो सकते हैं। तो इस दौरान थोड़े से आप ध्यान रखिए। कुछ एक प्रयोग मैं आपको बताऊं जो कि आपके पूरे साल को सुखद बनाएंगे। लगातार 9 बुधवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और यदि संभव हो तो कुछ फल आदि जो है वो कन्या पूजन करके उन्हें आप भेंट कर दें। दूसरा, अगस्त 2024 को बुधवार को आप क्या करें कि गायों को हरा चारा और चपातियां यदि आप खिलाया दिया करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए वर्षफल, निसंदेह आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।